तो आइए देखते हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है। यह पूछ रहा है कि परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में या फिर कुछ दिन पहले आपको बताया था कि लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और मैंने वहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यानी कि लघु बीजाणु जनन में पराग कोष की संरचना के बारे में बताया था। और जो पराग कोष की संरचना होती है उसके अंदर 4 परागधानियाँ पाई जाती हैं, और उस परागधानी के चारों ओर 3 प्रकार की लेयर होती हैं। एक होती है बाह्य स्तर, एक होती है मध्य स्तर, और सबसे अंदर होती है टेपिटम की लेयर। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था लघु बीजाणु जनन में कि जो टेपिटम है इसकी क्या भूमिका होती है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो आइए जानते हैं कि जो टेपिटम है उसका कार्य क्या है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार टेपिटम पाई कहाँ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको उसी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप पहले वो वीडियो देखें और यह समझ पाएं कि टेपिटम की लेयर कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, टेपिटम की भूमिका बताना है। तो मैंने वहां बताया था कि जो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है यह होता है कि विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने का होता है। जाहिर सी बात है, जो पराग कण होते हैं वह कहाँ बनते हैं, पराग कोष में ही बनते हैं। समझ गए कि नहीं, आइए देखें। लिखा है कि लघु बीजाणु धानी की बाह्य 3 परतें लघु बीजाणु धानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं और स्फुटन में सहायता करती हैं। तो हमने बताया था आपको वहां पर कि जो परागकोश है, परागकोश के अंदर 4 परागधानियां होती हैं, और प्रत्येक परागधानी के चारों ओर 3 लेयर पाई जाती हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और सबसे अंदर वाली टेपिटम। टेपिटम वाली जो स्तर होती है यह पराग कणों के सबसे नजदीक होती है, इसीलिए जो विकसित हो रहे होते हैं पराग कण उनको पोषण प्रदान करती है टेपिटम वाली लेयर। यही आगे लिखा है कि सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। यह परागकण की स्पोरोपोलिन युक्त बाह्य भित्ति यानी कि एग्जाइन बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कि स्पोरोपोलिन। तो यह क्या होता है, तो यह जो परागकण होते हैं, तो परागकण के भी चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में बाह्य भित्ति कहते हैं और इंग्लिश में इसे एग्जाइन कहते हैं। परागकण की संरचना क्या है इस पर भी मेरा एक वीडियो है, तो मैं इन दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, क्योंकि यह दोनों वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो परागकण के भी चारों ओर जो भित्ति पाई जाती है उसे हम एग्जाइन कहते हैं, और जो यह भित्ति होती है यह किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है। और इसको बनाने में मदद कौन करता है, तो टेपिटम मदद करता है। अच्छा, स्पोरोपोलिनिन के बारे में एक चीज याद रखना कि इसका जैविक अपघटन नहीं होता, यानी कि अगर वह परागकण कहीं गिर गया या फिर कहीं दूसरी जगह चला गया तो वो किसी भी जीव जंतु के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जैविक अपघटन होता ही नहीं। इसीलिए स्पोरोपोलिनिन की परत जो होती है ये परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, और बनाता कौन है, टेपिटम। तो सिंपल सा काम है टेपिटम का, क्या, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम होता है, और परागकण के चारों ओर एग्जाइन वाली जो परत है उस पर स्पोरोपोलिनिन की परत चढ़ाने में भी सहायता करता है। समझ गए कि नहीं, आगे लिखा है परागकण की भित्ति पर यह तेलयुक्त पदार्थ लगाता है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना तथा परागकण के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन की परत बनाने में सहायता करना। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 बार यह क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको लिख कर आपके लिए एक वीडियो बना दूं। तो पहले मेरी पिछली दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।